तो आज हम पढ़ेंगे अपने जावास्क्रिप्ट के अंदर एरो फंक्शन के बारे में पढ़ेंगे। एरो फंक्शन किस तरीके से काम करता है ये हम देखेंगे, और इससे पहले जो हम फंक्शन को किस तरीके से इस्तेमाल करते थे वो भी देखेंगे। ये जो फंक्शन है ये वैसे ही काम करता है जो हमारा पहले वाला फंक्शन काम करता है। अब एरो फंक्शन जो है ये ES6 वर्जन, जावास्क्रिप्ट के अंदर ES6 वर्जन में है। इसको लिखने का तरीका थोड़ा सा अलग है, ये थोड़ा छोटा कर दिया गया है पहले की निस्बत, यानी कि वैसे ही काम करता है जो हमारा पहले वाला फंक्शन काम करता था, लेकिन इसके अंदर इसको क्या कर दिया गया है, थोड़ा छोटा कर दिया गया है। व्यू हम देखेंगे। तो पहले वाला फंक्शन जो हम किस तरीके से इस्तेमाल करते थे, मिसाल के तौर पर हमारे पास हम लिखते थे फंक्शन और उसका फंक्शन का नाम लिखते थे हेलो, और राउंड ब्रैकेट लगाते थे और कर्ली ब्रैकेट लगा के हम उसके अंदर कुछ कोड कर देते थे, मिसाल के तौर पर console.log या हेलो। इस तरीके से हम अपना फंक्शन लिखते थे। अब उसको जब कॉल कराना था तो हम कर्ली ब्रैकेट के बाहर जाके उसको कॉल करा देते थे, यानी कि फंक्शन का जो भी नेम है, हेलो है, टारगेट है, जो भी है, लिख के राउंड ब्रैकेट लिखते थे तो फंक्शन क्या हो जाता था, हमारा कॉल हो जाता था, और जो उसके अंदर वैल्यू लिखते थे वो क्या हो जाती थी, प्रिंट हो जाती थी। इस तरीके से हम एक और तरीके से भी फंक्शन लिखते थे, यानी कि एक वेरिएबल लेते थे, मिसाल के तौर पे लेट हेलो इज इक्वल टू फंक्शन, राउंड ब्रैकेट लगाते थे और कर्ली ब्रैकेट ऑफ और ऑन कर देते थे, ऑन और ऑफ कर देते थे। तो अब इसके अंदर हम कुछ भी चीज़ लिख सकते थे, मिसाल के तौर पे console.log है और हेलो लिखा, कोड करते थे। अब बाहर जाके हम क्या करते थे, वेरिएबल का जो नेम है हेलो, इसको हम कॉल करा देते थे राउंड ब्रैकेट के साथ, तो ये फंक्शन जो है वो कॉल हो जाता था, जो इसके अंदर हम जो भी चीज़ लिखते थे वो प्रिंट हो जाती थी। अब ये क्या था, ये तो हम पहले यूज़ करते थे, फंक्शन को किस तरीके से इस्तेमाल करते थे ये था। अब जावास्क्रिप्ट के अंदर जो ES6 वर्जन के अंदर जो है हमारे पास एरो फंक्शन, उसको हम किस तरीके से लिख देते हैं, यानी कि अगर हमें एक लाइन का कोड लिखना है तो एरो फंक्शन का ज़्यादातर यूज़ करते हैं। ये एरो फंक्शन जो है ये ज़्यादातर रिएक्ट जैसे, व्यू जैसे, एंगुलर में यूज़ होता है। अब इसको लिखने का तरीका ये है कि सबसे पहले हम एक वेरिएबल लेंगे, लेट वेयर या कॉन्स्ट, जो भी वेरिएबल लेंगे, यहाँ पे हम वेरिएबल का जो नेम है कोई भी रख सकते हैं, हेलो, टारगेट, जो भी हो। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, इज इक्वल टू का साइन लगाते हैं। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, फंक्शन जो है फंक्शन को नहीं लिखेंगे, फंक्शन को नहीं लिखेंगे, इसके अलावा हम राउंड ब्रैकेट लगाएंगे। अब उसके बाद हम कर्ली ब्रैकेट को हटा देंगे, फंक्शन को हटा देंगे, कर्ली ब्रैकेट को हटा देंगे। यहाँ पे हम इज इक्वल टू और ग्रेटर देन का साइन लगाएंगे, यानी कि एक एरो टाइप, इनका दोनों का कम्बिनेशन होगा, इज इक्वल टू का और ग्रेटर देन का कम्बिनेशन करके हम क्या बनाएंगे, एक एरो टाइप बनाएंगे। तो इसी को हम एरो फंक्शन कहते हैं। तो आगे जाके हम क्या करेंगे, इसका कोड लिख देंगे, ये डॉक्यूमेंट डॉट राइट या console.log लिख के जो भी हम स्क्रिप्टिंग लिखना चाहते हैं वो लिख देते हैं, सेमीकोलन का निशान लगा देंगे। तो ये हमारा एक लाइन का क्या बन गया, एक कोड हो गया। तो ये काफ़ी छोटा हो गया है उन दोनों की निस्बत। तो इस तरीके से हम इसको लिखते हैं। अब इसको कॉल कराने का तरीका ये है, जैसे वेरिएबल्स का पहले हम वेरिएबल्स के नाम को क्या करते थे, फंक्शन के नाम को हम कॉल कराते थे, इस तरीके से इसको भी हम वेरिएबल के नाम को कॉल करा देंगे। तो ये हमारा फंक्शन जो है वो क्या हो जाएगा, वो कॉल हो जाएगा। तो हम इसका प्रैक्टिकल करके देखते हैं। मैंने ये वो फाइल ओपन की हुई जो हमने पिछले ट्यूटोरियल में बनाई थी, इसको हम क्या करते हैं, यहाँ से इसको डिलीट कर लेते हैं। ये देखो, तो इस हेडिंग के अंदर मैं क्या कर देता हूँ, मैं लिख देता हूँ एरो फंक्शन, एरो फंक्शन। और ये जो हमारा वेरिएबल है यूज़र नाम का, तो इसके अंदर हम क्या कर देते हैं, यानी कि इसके अंदर मैं लिख देता हूँ एरो फंक्शन, यानी कि फंक्शन पढ़ना है तो हम यहाँ पे एक फंक्शन ले लेते हैं, फंक्शन। अब यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, इस फंक्शन के अंदर हम कुछ भी लिख देते हैं, राइट। तो इसके अंदर हम कुछ भी प्रिंट करा देते हैं, यानी कि ES6 वर्जन। अच्छा, अब हम क्या करते हैं, हमने इसके अंदर कुछ स्क्रिप्टिंग लिख दी। अब इस फंक्शन को कॉल करने का तरीका क्या है, इसके बाहर जाके हम इसको कॉल करा देते थे, फंक्शन का नाम हम लिखते थे, तो ये हमारा फंक्शन क्या हो जाता है, कॉल हो जाता है। मिसाल के तौर मैं इसको कॉल कराना चाहता हूँ तो मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पे लिखूँगा यूज़र फंक्शन का जो नेम है, और इसको मैं यहाँ पे सेमीकोलन लगा के इसको मैं यहाँ पे सेव करता हूँ। तो ये देखें यहाँ पे लिखा हुआ आ गया एरो फंक्शन, ये हेडिंग है, ये हमारे जो है ये हेडिंग है H1 के अंदर। दूसरा हमने जो फंक्शन के अंदर जो स्क्रिप्टिंग लिखी हुई है ये वो आ रही है। इसको इस तरीके से भी कॉल करते हैं,
अगर मैं इसको कंसोल में यानी कि प्रिंट कराना चाहता हूँ तो यहाँ पे मैं क्या लिखूँगा, कंसोल डॉट लॉग। ठीक है, कंसोल डॉट लॉग लिखूँगा तो ये कंसोल में जाके प्रिंट हो जाएगी। इसको हम दोबारा सेव करते हैं तो ये देखिए, मैं यहाँ पे जाके इंस्पेक्ट करता हूँ, कंसोल में जाता है तो ये देखें, ये हमारी हेडिंग है तो ये कंसोल में प्रिंट हो गई है। इस तरीके से हम इसको प्रिंट करते थे। अच्छा, यानी कि इसके अंदर अगर मैं कुछ और लिखना चाहता हूँ तो वहाँ पर हमें एक पैरामीटर्स पास करना होता है। यानी कि अगर इसके अंदर मैं यहाँ पे कुछ वैल्यू डाल देता हूँ, मैं एडवांस जावास्क्रिप्ट लिख देता हूँ। यानी कि मैं अगर एक और वैल्यू मैं यहाँ पे ऐड करना चाहता हूँ तो इस फंक्शन के अंदर हमें पैरामीटर पास करना होगा। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ x। ठीक हो गया। अब इसको हम यहाँ पे प्रिंट भी करेंगे x को। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, मैं वही तरीका इस्तेमाल करता हूँ टेम्पलेट स्ट्रिंग का, हम कोटेशन को हटा देते हैं। तो यहाँ पे मैं बैक टिक का यूज़ करूँगा। ये देखें, बैक टिक का यूज़ किया। अब इसके अंदर हम जाके डॉलर का साइन लेंगे, करली ब्रैकेट के अंदर मैं x लिख दूँगा। तो ये हमारा, ये जो स्क्रिप्टिंग मैंने लिखी है ये हमारी क्या हो जाएगी, ये प्रिंट हो जाएगी साथ। तो मैं इसको सेव करता हूँ तो ये देखें, ये 6 के अलावा आगे क्या लिखा आ गया है, एडवांस जावास्क्रिप्ट। यानी कि इस तरीके से हम वैल्यू भी साथ, अगर हमने कोई वैल्यू ऐड करनी है इस फंक्शन के साथ, फंक्शन के नेम के साथ कोई वैल्यू और ऐड करना चाहते हैं तो हमें इसका पैरामीटर पास करना होता है। अब हमें कोई और साथ में कोई न्यूमेरिक वैल्यू मैंने लिखना चाहता हूँ तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, मैं लिखता हूँ 50। तो इसके लिए फिर हमें दोबारा एक और पैरामीटर पास करना होगा, यानी कि एक और वेरिएबल यहाँ पे लेना होगा। तो मैं यहाँ पे ले लेता हूँ वही नाम का। तो इसको भी हमें यहाँ पे क्या करना होगा, इसके अंदर मैं यहाँ पे जाके दोबारा लिखूँगा, डॉलर का साइन लूँगा और यहाँ पे मैं लिख दूँगा करली ब्रैकेट के अंदर वही। अब इसको सेव करते हैं तो ये देखें 50 भी साथ प्रिंट हो गया है यहाँ पे, ये देखें। ठीक है, यानी कि इस तरीके से हम जितनी भी इसके अंदर वैल्यू डालेंगे उसके हम पैरामीटर पास करेंगे तो वो हमारा प्रिंट होगा। यहाँ पे 2, 3, 4 जो भी कर सकते हैं। अब हम क्या करना चाहते हैं, इसको एरो फंक्शन में लिखेंगे। इसका एरो फंक्शन में कैसे बनूंगा, यानी कि मैं यहाँ पे क्या करूँगा, अगर मैं इसे एरो फंक्शन हटा दूँगा ये वैसे काम करेगा जैसे हमारा ये फंक्शन काम कर रहा है। एरो फंक्शन भी वैसे ही काम करेगा। यहाँ पे हम सिर्फ राउंड ब्रैकेट लगाएंगे और ये करली ब्रैकेट जो है इसको मैं हटा दूँगा, यहाँ से इसको भी मैं हटा दूँगा। यहाँ पे हम क्या लगा देंगे, इज़ इक्वल टू और ग्रेटर देन का साइन लगा देंगे। तो ये वैसे ही काम करेगा जी हमारा जैसे पहले काम करता है। इसको मैं थोड़ा ऊपर ले आता हूँ, ये देखें। अब ये सिर्फ एक लाइन का कोड है। अगर हमारे पास मल्टीपल लाइनें हो तो यहाँ पे हम करली ब्रैकेट भी लगा सकते हैं। अगर मैं यहाँ पे सेव करता हूँ तो ये देखें, ये वैसे ही रिज़ल्ट आ रहा है जैसे हमारा पहले रिज़ल्ट आ रहा था। एरो फंक्शन जो है वो इस तरीके से काम करता है, यानी कि हमारा कोड काफ़ी छोटा हो जाता है एरो फंक्शन में। किसकी निस्बत, दूसरे फंक्शन की निस्बत। दूसरे फंक्शन में हमारा कोड थोड़ा लेंथी हो जाता है। देखो हमने फंक्शन का नाम भी हटा दिया, करली ब्रैकेट भी हटा दी, तो कोड काफ़ी छोटा हो जाता है। इसलिए हम एरो फंक्शन का यूज़ ज़्यादा करते हैं। तो तब तक के लिए इतना ही। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।